के हैं गायत्री परिवार शांति कुंज में। यहाँ पे आधार कार्ड के बगैर एंट्री नहीं देते हैं। ये इनके फव्वारे और गायत्री परिवार हमारे वाराणसी में भी है, परंतु यहाँ पे मुख्य ऑफिस है, तो हम यहाँ पे आए हैं इसका विजिट करने के लिए। और यहाँ पे ध्यान साधना होता है, उसे भी देखने के लिए, जानने के लिए, सीखने के लिए। तो गायत्री परिवार बहुत मानी जानी संस्था है और यहाँ पे अन्य क्षेत्र भी चलते हैं और बहुत से कार्यक्रम होते हैं। खास करके मेरा ध्येय है ध्यान जो साधना होती है उसको जानने के लिए हम इधर को आए हैं। देखना चाहते हैं कि ये मेडिटेशन वादी कैसे कराते हैं और क्या क्या होता है इनके कैंपस में। शायद ये भोजनालय है, यहाँ भोजन भी हो रहा है और देखते हैं इसमें जाने का मार्ग किधर से है। शांति कुंज हरिद्वार में और हम इसके भंडारे में हैं और यहाँ पे भंडारे में बढ़ता है अनलिमिटेड भोजन और सबको भोजन मिलता है। किसी भी जाति धर्म का हो अगर यहाँ पे आता है तो उसे प्रसाद के रूप में मिलता है। प्रसाद में क्या मिलता है? देसी घी की रोटी, दलिया, चावल, दाल, सब्जी। जितना खाना हो आप उतना खाइए, कोई रोक टोक नहीं है, कोई भी व्यक्ति खा सकता है। और जो भोजन कराते हैं वो गायत्री परिवार के श्रम सेवक हैं और भोजन कराते हैं। इस यात्रा में आए हुए कम से कम हज़ारों लोग इस कैंपस में खाते हैं। लगातार उधर देखिए पंक्ति चल रही है, इधर भोजन कर रहे हैं। मैंने भी यहाँ पे भी भोजन किया है। बहुत ही स्वादिष्ट भोजन है। देसी घी की रोटी है, दाल है, चावल है, सब्जी है, दलिया। इसके अतिरिक्त जो भक्त जो साधक साधना करते हैं उनके लिए वहाँ पे विशेष भोजन बना हुआ है जिसे बोलते हैं आस्वाद भोजन। उस भोजन के अंदर कोई स्वाद नहीं होता है, वो सिर्फ साधक व्यक्ति ही खाते हैं। ना उसमें नमक होता है, न तेल होता है, न घी होता है। मैं पास से जाके दिखाना चाहूँगा कि वहाँ आस्वाद भोजन, ये जो साधक भोजन कर रहे हैं ये साधना वाले हैं, इनको आस्वाद भोजन दिया जाता है। और ये जो भोजन करते हैं ये सांसारिक भोजन है। और जो नॉर्मल व्यक्ति जो भोजन करते हैं, ग्रहण करते हैं यात्रा के दौरान, और बहुत से लोग बहुत अलग अलग मतलब से आते हैं। कुछ साधना करने के मतलब से आते हैं, कुछ प्रसाद ग्रहण करने के मतलब से आते हैं, कुछ के पास पैसे नहीं होते इसलिए भोजन करने आते हैं। तो ये गायत्री परिवार का अपना भोजन है। ये आपके कहीं गुरुद्वारे से अच्छा भोजन देता है और इज्जत से, प्रेम से, भक्ति से देता है। तो हमारे हिंदू संस्था में भी कुछ ऐसी संस्थाएं हैं, हिंदू धर्म में भी कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो लोगों का निस्वार्थ भाव से सेवा करती है। तो हम बस अपने इस धर्म यात्रा में यही सर्च कर रहे हैं, यही देख रहे हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है और लोग कैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो अभी तो हम सिर्फ इसका पहला कैंपस देखे जहाँ पे भोजन बट रहा है। हम आगे जाएंगे ध्यान साधना वाले में, उसका पता करेंगे यहाँ साधनाएँ कैसी होती हैं, क्या होता है। तो उसके बाद आज पूरा दिन मैं व्यतीत करूँगा यहीं पर। देखता हूँ यहाँ पे क्या क्या मुझे देखने को मिलता है, वो सब मैं रिकॉर्ड करता रहूँगा और आप सबके लिए लगाता रहूँगा। परिवार का पेट नाश्ता वाला, आप यहाँ पे नाश्ते ले सकते हैं और अपने इच्छा अनुसार बैठ के यहाँ बेंचों पे खा भी सकते हैं। जिन्हें भोजन नहीं करना है, जो लोग सिर्फ नाश्ता करना चाहते हैं, उनके लिए भी यहाँ पे व्यवस्था है। और शुद्ध हवाओं, जल, पानी, स्वच्छ स्थान की व्यवस्था है। ये है शांति कुंज हरिद्वार गायत्री परिवार डॉर्मेट्री, जहाँ पे लोगों को रहना खाना फ्री है। यहाँ पे आप 5 दिन तक रह सकते हैं घूमने का करके। घूमने आ रहे हैं तो 5 दिनों तक आप रजिस्ट्रेशन करा के रुक सकते हैं और यहाँ कोई चार्ज नहीं है। आपको 2 समय का भोजन बिल्कुल फ्री, रहना बिल्कुल फ्री, खाना बिल्कुल फ्री, और आप इनका ध्यान भी सीख सकते हैं इन 5 दिनों में। देखिए इस साल में करीब 200 लोग टिके हुए हैं। अभी कुछ घूमने गए हैं वो भी टिक आएंगे, इसमें हॉल में टिकेंगे। ऐसे करके इनके पास बहुत सारे हॉल हैं। ये देखिए हर तरफ लोग ही लोग।
कल तो मैं गंगा किनारे टिका हुआ था और आज मैं दोपहर में 12 से 1 के बीच में यहाँ पे आया और यहाँ पे एंट्री की। और ये है, और यहाँ पे पीछे, यहाँ पे सुबह में जब आया तो यहाँ 2 शादियाँ हो रही थी और मैं जब तक बैठा और आराम किया तब तक उनकी शादियाँ भी पूरी हो चुकी थी। यहाँ सारे संस्कार फ्री में कराए जाते हैं। 16वां संस्कार है जो यहाँ पे आगे में बना हुआ ऑफिस, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद बिल्कुल फ्री में कराते हैं। और ऐसे इस प्रकार छोटा सा ये हाल है, छोटा नहीं है, बहुत बड़ा हाल है। करीब इसमें 200 के करीब लोग रह सकते हैं। और यहाँ पे आप बाहर में बाथरूम आदि भी है। और आप जब भी यहाँ पे यात्रा करें, हरिद्वार में होटल बहुत महंगे हैं, कोई भी होटल 1500 से 2000 के बीच में है, परंतु यहाँ पे आप आराम से बिल्कुल निर्फिक्र होके रह सकते हैं। और जब तक जी चाहे तब तक आप रहें और फिर इनका ध्यान करते रहें सुबह शाम। इस मंच पे यहाँ पे शाम को अभी अनाउंस करके गए हैं कि शाम को 7 बजे इनके प्रवचन होता है, प्रवचन सुनना होता है और इनके आगे में मंदिर होते हैं, वहाँ जाके दर्शन करना होता है। और हालांकि मैं यहाँ मेडिटेशन के लिए आया था, पर इतना ज़्यादा धूप है कि मेडिटेशन करने के लिए मैं नहीं गया। मैं अपने सामान के साथ यहाँ वेटिंग हॉल में हूँ और मैं मोबाइल चार्ज कर रहा था। अभी मेरे चार्जर से एक भक्त चार्ज कर रहा है। चार्जिंग हो जाने के बाद मैं उधर मेडिटेशन करूंगा और कोशिश करूंगा कि शाम का इनका प्रसाद ग्रहण करके फिर से गंगा घाटों पे जाऊं, क्योंकि गंगा के घाटों पे जो शांति है सारा नाइट लाइफ में वो यहाँ पे नहीं है। मैं यहाँ रात में नहीं सो पाऊँगा, मैं गंगा घाट पे जाकर फिर से रात्रि विश्राम करूँगा। तो इस छोटे से वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन है कि आप हरिद्वार में आते हैं तो स्टेशन से करीब ये 6-7 किलोमीटर दूर है। वहाँ से आपको ऑटो लेके 30 रुपये ऑटो वाला लेता है जो यहाँ छोड़ देता है। और मैं स्टेशन से हर की पौड़ी गया, पुलिस स्टेशन पे मेरा सारा लगेज स्टेशन पे जमा हुआ है और एक छोटा सा बैग के साथ मैं यहाँ पे टिका हुआ हूँ। और मेरा लक्ष्य ही यही था इस टूर में कि हल्का सा सामान लेके चलूँ, 2 रोज़ का कपड़ा और कुछ थोड़ा मोड़ा खाने का सामान, और उसके बाद मैं कहीं भी घूमता रहूँ, कहीं भी टिक जाऊँ, कहीं भी रुक जाऊँ, फकीरों के जैसे साधु संत सोते हैं वैसे सोने का। गंगा घाट थोड़ा सा धार्मिक क्षेत्र है, परंतु उसके बाद भी नशे के आदि लोग बहुत हैं, वहाँ पे घूमते हैं। तो गंगा घाट पे यदि आप सोते हैं तो अपने रिस्क पे सोइएगा। कल के वीडियो मैंने बोला था कि देखते हैं कि यहाँ के लोकल लोग मुझे सेफ्टी के साथ ना उठने देते कि नहीं। हाँ, मैं सेफ्टी के साथ उठा, कोई चीज़ चोरी नहीं भई हमारी। और आज मैं वहीं पे सोऊंगा। और सोने का कारण है कि गंगा के पास सोने से सुबह आंखें खुलती है और गंगा का सामने व्यू दिखता है। तो ये शोर शराबा मुझे नहीं देखना है, मुझे गंगा का व्यू देखना है, भले हमारा सामान चोरी जाए। कुछ है नहीं, पुराने कपड़े हैं, एक जूता है, एक चप्पल है और थोड़ा सा स्टोव आदि है, वो गैस करने के लिए। मैं तो गैस तो लिया जरूर, परंतु मैं उसका यूज उतना नहीं कर पा रहा हूँ। कारण है कि मैं नहीं कर पाता हूँ वो कि इतना बर्तन धो, ये करो वो करो। उतने में तो 10 रुपये का थोड़ा चाय बना कर पी लेंगे और दूध भी 1 पैकेट दूध लेंगे, उसका चाय भी हम पूरा पी नहीं पाते हैं। तो इस कारण से कुकिंग का थोड़ा सा मतलब प्रभाव बोले तो नहीं बना पाते, कुकिंग का इस्तेमाल नहीं हो पाया। मैं हालांकि 3 सिलेंडर लेके आया था और अभी मेरा 1 ही सिलेंडर चल रहा है, वो भी पूरा पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं हो पाया है। तो ठीक है, अपनी यात्रा के अनुसार, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार आप सामान लेके चलें। मैं सामान बहुत सारा जुटा के चला हूँ, लोड हो गए हैं। और खाली हरिद्वार के ट्रिप में मेरा बस ये छोटा जो लगेज आप देख रहे हैं ये साथ में मेरे है, बाकी सब लगेज मैंने स्टेशन पे जमा कर दिया है। तो आप कभी भी कहीं जाएं, अगर आसपास के क्षेत्र में हो तो आप स्टेशन पे अपना लगेज जमा करके और निःशुल्क होकर घूमेंगे। और अभी मैं यहाँ से शाम को निकलता हूँ तो घूमते घूमते चंडी देवी जाऊँगा। चंडी देवी के बाद फिर से मैं मनसा देवी जाऊँगा। फिर मनसा देवी के बाद कल का टाइम मेरे पास है, तो कल एक और आश्रम यहाँ विजिट करना है, वो वाल्मीकि आश्रम है। वहाँ पे भी रहने और खाने का बिल्कुल ऐसा फ्री का हमने सुना हुआ है। तो ये वीडियो तो मैं इसलिए बनाता हूँ, मैं चाहूँ तो होटल में भी रुक सकता हूँ, किसी आश्रम में रुक सकता हूँ, परंतु सार्वजनिक स्थानों में रुकने का उद्देश्य ये है कि मेरे बनाए हुए वीडियो से और लोगों को लाभ मिले और वो वहाँ पर जाके टिक के कम पैसे में अपनी धर्म यात्रा जारी रख सकें। तो इस छोटे से वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। ये है गायत्री परिवार की साहित्य और जितने भी